अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने बाइनरी ट्रीज़ की डिस्कशन की थी और डिफरेंट किस्म की ट्रीज़ जो हैं हमने उसको समझने की कोशिश की थी। उसमें जो कुछ डिफरेंट मोटी मोटी टाइप्स मैंने आपको बताई थी कि एक हमारे पास होती है बाइनरी ट्री, और फिर बाइनरी ट्री वो ट्री होती है कि जिसके दो चाइल्ड्स होते हैं। फिर हमने बाइनरी ट्री के बाद जो है ना स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, यानी कि वो ट्री जिसके दो ही चाइल्ड होते हैं किसी नोड के, या कोई चाइल्ड नहीं होता, यानी या लीफ नोड होंगे उसमें जिसमें जो है जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता, और या ये है कि उसमें जो भी दूसरे नोड्स होंगे बकिया वो उनके दोनों चाइल्ड्स होंगे। फिर हमने कंप्लीट बाइनरी ट्री CBT पढ़ी थी। उसके बाद तीसरी वो ये है जो आपकी स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है, ये ऊपर कंप्लीट बाइनरी ट्री ये वाली, कि हमने कहा था कि टॉप टू बॉटम लेफ़्ट टू राइट अगर हम चलें तो लेवल्स पूरे होते हैं, ठीक है ना जी। और ये हमने कहा था नॉट कंप्लीट क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें C के लेफ़्ट पे नोड होना चाहिए था जो कि नहीं है, उसके बाद F आना चाहिए था। तो टॉप टू बॉटम लेफ़्ट टू राइट अगर के रूल के तहत चलें हम, तो इसके उसूल के तहत यहाँ पे नोड लगना चाहिए था जो कि नहीं है, लिहाजा ये CBT नहीं है। और फाइनली हमने स्ट्रिक्टली कंप्लीट बाइनरी ट्री पढ़ी थी कि जो कि कंप्लीट भी हो और एज वेल एज स्ट्रिक्टली बाइनरी भी हो, या जिसकी हमने दूसरी तारीफ़ ये की थी कि ऐसी कंप्लीट बाइनरी ट्री कि जिसमें तमाम लीव्स सेम लेवल पर हों। जैसे कि ये वाली स्ट्रिक्टली कंप्लीट है जिसमें तमाम लीव्स सेम लेवल पर हैं, यानी कि 0, 1 और 2 लेवल है ये, और साथ ही साथ ये कंप्लीट भी है। तो लीव्स भी सारे सेम लेवल पर हैं और कंप्लीट भी है, लिहाजा ये स्ट्रिक्टली कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अब जो है आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ जो है उसका मेन एक ऑब्जेक्टिव हमने ये सीखना है कि एक तो एप्लीकेशंस क्या हैं ट्री की हमारी रियल लाइफ में या कंप्यूटर साइंस में, दूसरा ये कि हाउ टू ट्रेवर्स द ट्री, ठीक है ना जी। अगर आपको याद हो ट्रेवर्स करना, लिंक लिस्ट को जो हम ट्रेवर्स करते थे, तो अगर आपको याद हो तो वो हम कैसे करते थे कि हम एक लूप लगाते थे और हम जनाब हेड से शुरू हो जाते थे, और वाइल टेम्प इज़ इक्वल टू हेड करके हम टेम्प नेक्स्ट जाते थे और पूरी जो है ना विज़िट कर लेते थे लिंक लिस्ट को। लेकिन यहाँ पे तो ट्री की सूरत में तो ये मामला नहीं है। अब यहाँ पे हमें तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा ट्री का, तो हमें पता नहीं है कि रूट से हम जाएं यहाँ जाएं कि पहले राइट जाएं। अच्छा, राइट जा के भी सवाल उठेगा कि लेफ़्ट जाएं कि राइट जाएं। तो मतलब ये है कि, और फिर स्टॉपिंग कंडीशन भी मुझे कोई पता नहीं है, क्योंकि मैं अगर एक लेवल लीफ पे पहुँच जाता हूँ तो फिर मुझे वापस आके इस लेवल पे भी जाना पड़ेगा, फिर पीछे जाके इधर भी आके इधर भी आना पड़ेगा, लेफ़्ट भी जाना पड़ेगा। तो ये इसके लिए कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई तरीका, कोई लूप शूप जो हमने लगाई थी उस तरह का कोई तरीका हमारे पास नहीं है कि हम इसको जो है ना उस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। लिहाजा आज हम इसको भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे लेक्चर में कि हाउ टू ट्रेवर्स अ बाइनरी ट्री। अच्छा, अब ऑपरेशंस जो बाइनरी ट्री पे होते हैं वो एज सिंपल एज अदर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। दूसरे डाटा स्ट्रक्चर्स में जो है वो भी हम क्या करते हैं कि हम उसमें हमारे पास जो है ना इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं या सर्च करते हैं। तो इसी तरह ट्री में भी हमारे पास इस तरह की ऑपरेशंस होती हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फॉर बाइनरी ट्री। सबसे पहले हम कहते हैं, एज्यूम करते हैं कि एक पॉइंटर P है जो कि ट्री के किसी नोड पे खड़ा है और उसको पॉइंट कर रहा है, और लेफ़्ट ऑफ P का फंक्शन जो है हम एक लिख सकते हैं जो मुझे ये रिटर्न करे कि इसकी लेफ़्ट सब ट्री का एड्रेस क्या है। तो लेफ़्ट सब ट्री का एड्रेस, अब आपके जहन में बात क्लियर हो जाई होगी कि अगर एक ट्री है ऐसी बनी है, ठीक है, मौजूद है हमारी मेमोरी में, और मैं इस नोड की लेफ़्ट सब ट्री का एड्रेस, तो लेफ़्ट सब ट्री इसकी ये है ना जिसमें उसका रूट लेफ़्ट चाइल्ड होगा इस लेफ़्ट सब ट्री का, तो रिटर्न करेगा पॉइंटर लेफ़्ट सब ट्री का, यानी कि लेफ़्ट चाइल्ड का अगर एड्रेस ये मुझे रिटर्न कर देगा तो मैं इस सारी ट्री तक बाद में पहुंच सकता हूं, ठीक है ना जी। तो ये मुझे रिटर्न बेसिकली इन अदर वर्ड्स हमें कहना चाहिए कि ये पूरी लेफ़्ट सब ट्री का रिजल्ट मुझे दे रहा है या पॉइंटर रिटर्न करके दे रहा है। इसी तरह राइट ऑफ P का मतलब ये होगा कि राइट सब ट्री, यानी ये पूरी राइट सब ट्री है इस ट्री की, तो राइट जो है इसका एड्रेस जब भी मुझे रिटर्न करेगा तो इट मीन्स कि ये मुझे इसकी, यानी ये नोड जो रूट पे बैठा है इसकी
राइट सब ट्री का जो है मुझे एड्रेस रिटर्न करके दे रहा है। इसी तरह अगर पेरेंट ऑफ पी हम एक फंक्शन लिखते हैं और पेरेंट ऑफ पी क्या करता है, दैट वुड बी रिटर्निंग द फादर ऑफ पी। फादर ऑफ पी का मतलब ये है कि जो भी एक नोड है हमारे पास उसका जो पेरेंट है, यानी कि अगर मिसाल में इधर मेरा पॉइंटर पी खड़ा है तो इसका पेरेंट ये है, तो इसका एड्रेस ही मुझे रिटर्न करके देगा। ब्रदर ऑफ पी का मतलब ये है कि अगर आप इधर खड़े हैं तो इसका भाई बेसिकली ये है, ठीक है, क्योंकि ये इसका बाप है और ये इसका भाई है, तो ये इसके जो है ना एड्रेस जो है वो रिटर्न करके मुझे देगा। और इन्फो ऑफ पी का मतलब ये है कि जो भी डाटा आपने ट्री में रखा है उस डाटा को जो है उसको रिजल्ट को वो मुझे रिटर्न करके दे देगा। इसी तरह इंसर्शन जैसे हमने की थी लिंक लिस्ट वगैरह में, तो यहाँ पे भी हमें बाइनरी ट्री में भी इंसर्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। और इसमें दो ऑप्शंस होते हैं मेरे पास कि एक ट्री है उसका मैं या लेफ़्ट चाइल्ड बनाता हूँ, शुरू में तो ज़ाहिर है हर नोड के लेफ़्ट राइट नल होगा, लेकिन कुछ अरसे बाद शायद आपको इसके राइट में चाइल्ड लगाना पड़े, नया नोड बनाना पड़े और उसका लेफ़्ट राइट आपको नल करना पड़े, और कुछ अरसे बाद आपको शायद इसका नोड का लेफ़्ट जो है उसमें जो है ना नोड बना के उसके लेफ़्ट राइट को नल करना पड़े। तो इन फंक्शंस के नाम हम कहते हैं सेट लेफ़्ट। सेट लेफ़्ट का मतलब ये है कि इट क्रिएट्स द लेफ़्ट चाइल्ड नोड ऑफ पॉइंटर पी, यानी पॉइंटर पी से मुराद कि अगर इफ़ पी पॉइंटर इज़ पॉइंटिंग टू दिस नोड लेट्स से 9, तो इसके सेट लेफ़्ट का मतलब है कि इसके लेफ़्ट पे एक नया नोड वो क्रिएट करेगा, ठीक है जी। और उसमें इन्फो एक्स डाल देगा, ठीक है ना जी, इन्फो एक्स, यानी कि इन्फो एक्स की वैल्यू आपने इनपुट ली होगी लेट्स से 3, तो वो इसमें इनपुट हो जाएगी। सेट राइट ऑफ एक्स, अगर पॉइंटर पी यहाँ खड़ा है तो इसका मतलब ये है कि वो इसके राइट पे एक नया नोड बना के इसमें मिसाल के तौर पे 8 जो है वो एज अ डाटा या एज अ इन्फो एंटर कर देगा आफ्टर क्रिएशन ऑफ द राइट चाइल्ड। तो ये चीज़ें हम देखेंगे इंशाल्लाह कि जब कोड में जाएंगे कि हाउ टू क्रिएट अ नोड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्री और एट द राइट साइड ऑफ द ट्री। अच्छा, अब हम एक बात करते हैं एप्लीकेशंस की थोड़ी सी, कि बाइनरी ट्री सवाल ये उठेगा कि ये इस्तेमाल कहाँ होती है। तो इसका इस्तेमाल जो है ना मुख्तलिफ़ जगहों पर है। एक यूज़ हम समझने की कोशिश करते हैं और वो ये कि ये बड़ा यूज़फुल होता है जब टू वे डिसीजंस हमें चाहिए होते हैं, क्योंकि हमारे पास चूँकि दो ब्रांचें होती हैं बाइनरी ट्री में, या इधर, तो अगर एक ऐसी डिसीजन हमें हर जगह पर पूछना हो कि यार अगर येस है तो इधर चले जाओ, नो है तो उधर चले जाओ, तो इस तरह के जब डिसीजंस या इस तरह का प्रॉब्लम जिसमें टू वे डिसीजंस दरकार हों, तो वहाँ पर जो है ये बाइनरी ट्रीज जो है वो एफिशिएंटली इस्तेमाल की जा सकती हैं। कैसे की जा सकती हैं उसकी एक मिसाल हम नीचे वो डिस्कस कर रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक लिस्ट गिवन है और हमें कहा गया है कि आप इसमें से डुप्लीकेट जो हैं वो मुझे बताएं, हाउ मेनी डुप्लीकेट्स आर एग्जिस्टिंग इन दिस लिस्ट। तो अगर हम देखें थोड़ा सा, तो इसमें अगर हम सिर्फ आँखों से देख के फ़िलहाल इसको स्कैन करें तो आपको देख रहा है होगा कि 14 यहाँ डुप्लीकेट हो रहा है इस लिस्ट में, ठीक है ना जी। इस तरह 5 भी हो रहा है, ठीक है ना जी। इसी तरह 4 भी आपको मिलेगा, हो रहा है, ठीक है। 9 भी आपको मिल रहा है कि हो रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। इस तरह मुख्तलिफ डुप्लीकेट्स आपके जो है यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, बहरहाल अब इसका अगर वो कहता है कि अगर हम इसको बग़ैर ट्री की करेंगे तो शायद हमें जो है ना इसके लिए एक नेस्टेड लूप लगानी पड़ेगी। ये मिसाल के तौर पे आपने ये जो है ना लिस्ट एक एरे में डाल दी है, ये वाली, और एरे में आप एक पॉइंटर है जो कि आपने शुरू कर दिया है, पॉइंटर यहाँ खड़ा किया है, और आप 14 से सब का कंपैरिजन करवाते हैं एक दूसरा पॉइंटर लेके क्यू पॉइंटर से। क्यू को आप भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं कि जहाँ जहाँ अगर तो इसको फॉरवर्ड करो और जहाँ 14 मिल जाए तो बता दो डुप्लीकेट फाउंड, ठीक है। फिर आप P++ करके, यानी P को तो जो है ना
थोड़ी देर बाद आगे ले जाएंगे, यानी कि आपको एक लूप तो अंदर स्कैन कराएगी और एक बाहर वाली लूप आपको इस पी को, जब एक स्कैन पूरा हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट टाइम वो पी को यहाँ ले जाएगी, फिर अगली दफ़ा यहाँ ले जाएगी, फिर अगली दफ़ा यहाँ ले जाएगी और आगे सबसे स्कैन करवाएगी। तो इस तरह से आपके ये डुप्लीकेट्स पकड़े जाएंगे। या इसका एक उलट तरीका है, वो क्या कि आप नेस्टेड लूप्स यूज़ इस तरह से करें कि वो पॉइंटर आपका जहाँ भी खड़ा हो आप उससे पीछे पीछे जितनी लिस्ट है उधर तक स्कैनिंग कराएं। मसलन अगर ये आपका पॉइंटर पी यहाँ खड़ा है 4 पे, तो वो ये जो पीछे जो लिस्ट है इसको स्कैन करे पीछे जाके कि 4 तो नहीं था, इसमें नहीं था तो आगे चला जाए। अगर यहाँ पे 9 से पूछे जी पीछे तो नहीं था, नहीं था, नहीं जी, आगे चले जाए। तो चलते चलते एक दिन कहता है वो इस स्टेज में आ जाएगा कि ये पॉइंटर पी आपका यहाँ पहुँच जाएगा इस 4 पे। अब जब वो ये पीछे जाएगा 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 तो यहाँ पे उसको डुप्लीकेट पकड़ा जाएगा, ठीक है ना जी। तो वो कहेगा जी 4 इज़ फाउंड या 4 इज़ फाउंड एज डुप्लीकेट। तो वो उसको जो है तो ये दोनों तरीक़ों से पकड़ा जा सकता था। यहाँ से भी पकड़ा जा सकता था अगर फॉरवर्ड जाते आप और यहाँ पॉइंटर से आगे आगे कंपैरिजन करते, या ये कि आगे जाके आप पिछली सारी लिस्ट से पूछते हैं कि ये 4 तो नहीं है कहीं उसमें, इसी तरह। तो दोनों सूरतों में ये 4 पकड़ा जाएगा एज अ डुप्लीकेट। तो बाहर दोनों तरीके हैं बाहर, लेकिन इससे नतीजा में ये नज़र आया कि ये थोड़ा सा जो है ना स्टिंजी किस्म का काम है, मुश्किल सा। इसमें एक फॉर लूप है, फिर उसके अंदर एक और फॉर लूप है, और वो नेस्टेड फॉर के अंदर बार बार आप डाटा के ऊपर से गुजरते हैं। एक स्कैन करते हैं, फिर हर अगले के लिए फिर स्कैन करते हैं, फिर तीसरे के लिए फिर स्कैन करते हैं। तो ये एक टीडियस किस्म का जॉब है, और ये जो है ना ऑपरेशंस भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये तो बाल इंशाल्लाह अगले कोर्स में हम डिस्कशन इसकी करेंगे जब व्हेन वी विल बी स्टडीइंग एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। तब आपको बहुत अच्छा कंपैरिजन मैं उधर दूंगा कि व्हाई दिस एल्गोरिथम इज सो एक्सपेंसिव देन इफ़ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द डुप्लीकेट्स यूजिंग बाइनरी ट्रीज, जो कि अभी हम देखते हैं कि ये इस प्रॉब्लम को, बाइनरी ट्री इस प्रॉब्लम को कैसे डील करता है। तो अब आते हैं जनाब कि बाइनरी ट्रीज को कैसे करता है। तो वो कहता ये है कि उससे पहले कि जो हमने अभी डिस्कशन की कि कहता है लिंक लिस्ट कुड हैंडल द ग्रोथ बट द कंपैरिजन वुड स्टिल बी लार्ज, जो मैंने अभी बात कर दी कि लिंक लिस्ट में आप इस लिस्ट को फेंक देते, एरे में फेंक देते, या किसी और लिस्ट की फॉर्म में डाल देते और फिर उसमें से डुप्लीकेट फाइंड करते, तो इट वाज या इट इज़ अ काइंड ऑफ टीडियस जॉब, और उसमें ऑपरेशंस जो हैं वो काफ़ी जो है वो ज़्यादा आपके लगेंगे, नंबर ऑफ ऑपरेशंस या कंपैरिजन्स, ठीक है ना जी। लेकिन वो कहता है कि द नंबर ऑफ कंपैरिजन्स कैन ड्रास्टिकली बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग अ बाइनरी ट्री। अगर यही मसला आप इसको सॉल्व करें यूजिंग अ बाइनरी ट्री, तो कहता है आप इसमें कंपैरिजन बहुत कम कर सकते हैं और आपका डुप्लीकेट भी बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। तो वो कहता है ट्री ग्रोथ डायनेमिकली लाइक द लिंक लिस्ट, जैसे लिंक लिस्ट है तो इसको भी हम उसी तरह ग्रो करेंगे, लेकिन इसमें कुछ इंटेलिजेंस होगी कि जिसकी वजह से ये इस डुप्लीकेट नंबर्स को बहुत जल्दी पकड़ेगा। कैसे पकड़ेगा अब वो देखते हैं। बाल इसमें ये आप स्लाइड्स खुद रीड आउट कर लीजिएगा, मैं आपको स्ट्रेट अवे उस डाटा पे ले आ जाता हूँ। ये आपका वो डाटा था जो आपने मुझे अभी दिया था ऊपर, हमने जो देखा है कि हमने कहा था कि 14 है तो ये भी डुप्लीकेट हुआ, और उसमें वो 4 भी हमने अभी देखा ऊपर के डुप्लीकेट हुआ था, और 9 भी हमने देखा था कि वो भी डुप्लीकेट हुआ था वगैरह, और ये सेम डाटा है। ताकि एग्जांपल मैंने सेम रखी है वो इस वजह से कि दोनों में आपको कंपैरिजन जो है वो आपका आसान हो जाए कि आप समझ जाएं कि फ़र्क क्या है। वाल अब मैं उसूल डिफाइन करता हूँ। वो कहता है ये है कि ये प्रॉब्लम कि ये देखें, वो कह रहा है आप ये डाटा जो मुझे गिवन है नीचे, ये तो आप मुझे 1 बाय 1 देंगे ना, यानी एक दिन ये डाटा देंगे ना मुझे। तो या तो वो कहता है कि आप इसको किसी डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर करें और उसमें से 1 बाय 1 मुझे एक एक डाटा निकाल के यहाँ से दें, ऊपर ट्री में मैं डालूंगा, जैसे पहले 14, फिर 15, फिर 4, फिर 9, फिर 7 एंड सो ऑन। तो या तो इसको पहले से स्टोर करके मुझे दें 1 बाय 1, और या ये कि वो कहता है कि अगर आप रन टाइम या रियल टाइम एनवायरनमेंट में बैठे हैं तो फिर तो डाटा डायनेमिकली रन टाइम पे आएगा ना, मतलब फिर तो शायद डाटा
एक ही वक्त में आप मुझे 20 आइटम नहीं देंगे, आप कहेंगे पहले ये एक पकड़ो फिर दूसरा, तो बार बार इंसर्ट कॉल करेंगे कि भाई इसको ट्री में डालो और साथ साथ मुझे डुप्लीकेट भी बताओ। अगर तो प्रीवियसली ये नंबर अकर हुआ है तो तुम मुझे फिर बता दो कि भाई दिस नंबर इज अकर्ड लास्ट टाइम, या दिस वाज अकर्ड फ्यू ऑपरेशंस बिफोर, तो आप मुझे वहीं पकड़ के बता दोगे कि डुप्लीकेट इज फाउंड। तो बहरहाल जो भी आप एज्यूम करें, सबसे पहले देखें अब 14 आएगा तो उसको वो कहता है ट्री में हम इंसर्ट करेंगे। और ट्री में कैसे इंसर्ट करेगा कि वो कहता है अभी तक तो ट्री बनी नहीं है, तो जब ट्री बनी नहीं है तो सबसे पहला डाटा कि वो तो ट्री में रूट बन जाएगा ना, रूट ऑफ द ट्री पे लग जाएगा, ठीक है ना जी। क्योंकि ट्री में भी अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग प्रोग्रामिंग वो तो मैं इंशाल्लाह जब थोड़ी देर बाद अगले लेक्चर में जब कंसेप्चुअली हम क्लियर हो जाएंगे तो फिर हम इसकी जो है ना इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको जो है डिस्कशन में ये डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सो जब 14 आया तो 14 इंसर्ट हो गया। उसके बाद 15 आया तो अब वो कहता है कि ये जो डाटा आएगा आपका, इसको आपने इस अंदाज से इंसर्ट करना है कि सबसे पहले डाटा को कंपेयर करेंगे रूट ऑफ द ट्री से। अगर तो वो बड़ा है इससे आने वाला नंबर तो उसको राइट पे लगा दें, और अगर वो ग्रेटर है यानी अगर 14 से, और अगर वो इससे लेस है यानी नंबर 14 तो उसको नंबर को लेस अगर 14 से है तो उसको उसकी लेफ्ट चाइल्ड में एज अ लेफ्ट चाइल्ड बना के लगा दें, ठीक है ना जी। और ये कानून चलता जाएगा। और अगर फिर कल कला को एक नंबर आता है कि मिसाल उसके लेफ्ट में ऑलरेडी नोड है, तो कहता है फिर आप नीचे जाके उससे पूछें कि तुम्हारे लेफ्ट राइट में अगर कुछ नहीं है, अगर ये तुमसे बड़ा है तो तुम उसके राइट पे लगा दो, और अगर इससे छोटा है इस नंबर से तो फिर इसके लेफ्ट पे लगा दो, और इस तरह से ये ट्री ग्रो करो। तो कहता है इस सूरत हाल में चलते चलते तुम्हें डुप्लीकेट भी पकड़े जाएंगे और सर्चिंग भी तुम्हारी तेज हो सकती है। अच्छा कैसे, अब ज़रा इसको चलाते हैं इन नंबर्स को। अब 15 आएगा तो ज़ाहिर है वो 14 से बड़ा है, तो कहाँ लगना चाहिए उसको 14 के राइट पे लगना चाहिए, ठीक है ना जी, क्योंकि बड़ा है, ग्रेटर है। तो ये जनाब उसने 15 आगे लगा दिया। नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 4 आएगा। अब 4 जनाब 14 से कंपैरिजन उसका हुआ, वो छोटा है तो उसको यहाँ पे लेफ्ट पे लगना चाहिए, वो इसके लेफ्ट पे लग गया। फिर 9 आएगा। 9 अब देखें गौर से सुने, 9 आया तो 14 से उसने पूछा तो वो कहता है 9 तो मुझसे छोटा है बाइनरी ट्री में, तो वो कहेगा लेस है तो इधर जाना चाहिए। अब इधर जब वो उसको लगाने चाहता है तो वहाँ तो 4 ऑलरेडी लगा हुआ है, तो वो कहता ये है कि ये रिकर्सिवली अब नीचे जाओ। अब ये रिकर्सिवली नीचे जाओ को भी मैं बाद में प्रोग्रामिंग में समझाऊंगा आपको। फिलहाल आप ये रिकर्सिवली का लफ्ज़ सिर्फ सुन लें, और अगर किसी हद तक आपको कुछ समझ आती है तो ठीक है, नहीं है तो आगे आ जाएगी कि 9 14 से कंपेयर होगा, वो इससे छोटा है तो लेफ्ट पे लगेगा, लेकिन लेफ्ट पे नोड है तो फिर वो यहाँ पे कॉल देगा फ्रेश, और यहाँ आके 4 के से पूछेगा कि भाई अब ये 9 है, इसको इंसर्ट करना है, ये तुमसे बड़ा है कि छोटा है। वो कहता है ये तो मुझसे बड़ा है तो लिहाजा मेरे राइट में लगेगा, उसूल जो आपने बनाया है यानी यहाँ लगेगा, ग्रेटर है। तो कहता है अच्छा ठीक है, कानून तो हम नहीं वायलेट करेंगे, जो नंबर भी आएगा वो रूट से कंपेयर होता हुआ बड़ा है तो राइट जाएगा, लेफ्ट है तो छोटा है तो लेफ्ट सब ट्री में जाएगा, और इस तरह इन सो ऑन। तो ये जिग जैग होता हुआ अपनी जगह पे बैठेगा। लिहाजा जब ये 9 अब आप लेके जाएंगे तो ये 9 जो है यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाएगा। अब 9 के बाद जब 7 आएगा तो अब देखिए 7 इससे कंपेयर होगा, वो इससे छोटा है तो यहाँ आएगा, 4 से वो बड़ा है तो यहाँ आएगा, फिर 9 से वो छोटा है तो यहाँ लगना चाहिए उसको, तो यहाँ पे वो लग गया। उसके बाद जो है ना 18 आएगा, तो 18 अभी देखिए स्ट्रेट अवे 14 से बड़ा है, 15 पे लगा और 15 से बड़ा यहाँ लग गया, ठीक है जी। उसके बाद 3 आया तो 3 जो है ना अब ज़्यादा 14 से छोटा है यहाँ, और यहाँ लग जाएगा, ठीक है जी, लग गया। फिर 5 आया। 5 जनाब आप 14 से छोटा है यहाँ आया, 5 4 से बड़ा है यहाँ आया, इससे बड़ा है, इससे छोटा है 9 से तो यहाँ आया, और 5 7 से भी छोटा है तो यहाँ पे लग जाएगा। अब 16 आएगा तो 16 आपको पता है इससे बड़ा है, फिर 15 से भी बड़ा है, 18 से छोटा है तो उसको यहाँ लगना चाहिए। अब ज़रा गौर से देखें, अब डुप्लीकेट पकड़ेगा कैसे, ये 4 आया, वो जो 4 आस्ता आस्ता वही डाटा है ना आ रहा है। अब जब 4 यहाँ आएगा तो वो 14 से कहेगा कि ये तो इस मुझसे छोटा है तो यहाँ लगाओ। जब यहाँ आएगा तो अब यहाँ 4 से जब कंपेयर होगा तो ना 4 से बड़ा है ना 4 से छोटा है, तो ना तो वो लेफ्ट सब ट्री में जाएगा और ना वो इसकी राइट सब ट्री में जाएगा, क्योंकि ना वो इससे ग्रेटर भी नहीं है और वो इससे लेस भी नहीं है। तो लिहाजा वो कहेगा तुम ही तो हो, यानी तुम पकड़े गए,
یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ 4 آلریڈی، ٹھیک ہے نا جی، آلریڈی اٹ ہیز بین اپیئرڈ بیفور، ٹھیک ہے نا جی، یہ پہلے جو ہے نا اکر یا انسرٹ اس ٹری میں ہو چکا ہے. لہٰذا آپ مجھے بتائیں ایک ہی یا 2 کمپیریزنس کے اندر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جناب 4 از فاؤنڈ ایز ڈپلیکیٹ. آپ مجھے بتائیں نا، اب آپ نے وہ جو لنک لسٹ میں جو کہ جس طرح سے کیا تھا اس میں آپ نے ایک نمبر کو کان سے پکڑ کے ساروں سے کمپیئر کیا اور پھر آپ نے مجھے بتایا تھا کہ 4 از فاؤنڈ اور ناٹ. یہاں پہ 4 کا ڈپلیکیٹ کیسے پکڑا ہے آپ نے؟ یہاں ایک آیا 14 سے صرف اس نے پوچھا اور جب وہ لیفٹ گیا تو بس ادھر ہی ڈپلیکیٹ پکڑا گیا. تو یہ ریسٹ آف ڈیٹا، یہ والا ڈیٹا بھی اس نے سرچ نہیں کیا، کمپیئر نہیں کیا. یہ جو ڈیٹا ہے اس سے بھی کمپیریزن نہیں ہوا، 3 سے بھی نہیں ہوا، 2 صرف نمبرز کے ساتھ کمپیریزن ہو کے تم نے ڈپلیکیٹ مجھے پکڑ کے دے دیا. تو اس سے کچھ آپ کو اب فیلنگ شروع ہو گئی ہوگی کہ کیسے یہ جناب آپ کے اس 4 کو اس نے ایز اے ڈپلیکیٹ پکڑا ہے صرف اونلی ود دس 2 کمپیریزنس، اور ریسٹ آف دا ڈیٹا یہ جو ہے اس کو اس نے ٹوٹلی اگنور کیا ہے وداؤٹ اینی جو ہے نا کمپیریزن، جو ہے اس نے ڈپلیکیٹ پکڑ لیا ہے ود ویری فیو کمپیریزنس. تو یہ اب ٹری کی فائدے ہیں، ٹری کی افادیت ہے. یہ کام آپ لنک لسٹ وغیرہ میں یا ایرے میں نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے نا جی. تو لہٰذا 4 آیا اینڈ 4 از ڈپلیکیٹ، وہ جیسے جائے گا اور یہاں پہ پکڑا جائے گا. اچھا 4 کے بعد جو ہے نا 20 آیا تو 20 14 سے بڑا ہے، 15 سے بھی بڑا ہے، 18 سے بھی بڑا ہے، تو یہاں لگے گا، لگ گیا. اس کے بعد 17 آیا تو 17 جناب 15 18 پھر اس سے چھوٹا ہے، اس سے بڑا ہے، یہاں لگ گیا. پھر 9 آیا، آپ ذرا دیکھیں اس کو بھی کتنا جلدی ڈپلیکیٹ کو پکڑے گا. جب 9 آئے گا تو آپ مجھے بتائیں یہاں سے 14 چھوٹا ہے، یہاں سے بڑا ہے، یہاں بس 3 کمپیریزن کے اندر 9 پکڑا گیا کہ یہ ایز اے ڈپلیکیٹ آیا، کیونکہ آپ نے بقیہ سارا ڈیٹا یہ والا بھی نہیں سرچ کیا یا کمپیئر کیا، اور 9 کے لیفٹ میں اگر کوئی سب ٹری تھی وہ بھی نہیں، اور یہ بھی نہیں. تو اب آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا آستہ کہ یہ جو جس میکینزم کے تحت ہم انسرشن کر رہے ہیں، ڈیٹا کو انسرٹ کیے جا رہے ہیں، اس میکینزم کے تحت تو اگر ہم چلیں تو یہ ڈپلیکیٹس بڑے جلدی پکڑے جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ڈیٹا جو ہے نا وہ آگے ہم جا کے دیکھیں گے کہ اس طرح کی ٹری میں سرچ بھی بہت تیز ہوگا. سارا ڈیٹا ہمیں سرچ نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اسی ٹری میں اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ ٹری میں ٹری میں 21 ہے کہ نہیں ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ 14 سے کمپیریزن کریں گے. 21 اس سے گریٹر ہے، یہاں آئے گا، اس سے بھی گریٹر ہے، یہاں آئے گا، اس سے بھی گریٹر ہے، یہاں آئے گا، اس سے بھی گریٹر ہے. تو یہاں جب آئے گا تو نل ہے، 20 کے رائٹ میں تو نل ہے اور لیفٹ میں بھی نل ہے نا، ان پوائنٹر جو اس کے ہیں 2 چائلڈز والے. تو بس 20 میں یہ 1 2 3 4 کمپیریزن میں مجھے بتا دے گا کہ 21 ڈز ناٹ ایگزسٹ، ٹھیک ہے نا. 4 کمپیریزن میں میں بتا دے گا کہ 21 ڈزنٹ ایگزسٹ ان دس ٹری. تو اگر آپ غور کریں تو یہ ایک قسم کی اس کی وجہ سے سرچ بھی بڑی جو ہے نا ہماری تیز ہو جائے گی، ٹھیک ہے. بہرحال یہ باتیں میں تھوڑی سی آگے ہم ایک ٹری آ رہی ہے ادھر بھی پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں جو ہمارا موضوع جو ہم نے شروع میں لیکچر کے ڈسکس کیا کہ جیسے لنک لسٹ وغیرہ کو ٹریورس کیا جاتا ہے. اور ٹریورسل کسے کہتے ہیں؟ ٹریورسل ہمیں پتہ ہے کہ ٹری کو ٹریورس کرنا، یعنی ٹو گو تھرو دا ہول ٹری ونس. جیسے ہم لنک لسٹ میں کہتے تھے کہ ٹو گو تھرو دا لنک لسٹ ایگزیکٹلی ونس. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو رنگ ڈیٹا اسٹرکچر گیون ہو اور آپ جناب ہیڈ سے شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا نوڈز میں سے جائیں اور یہ آپ کا ہیڈ ہے اور آپ جناب پاگلوں کی طرح یہاں گئے یہاں گئے یہاں گئے یہاں گئے یہاں گئے اور پھر یہاں آ کے شروع ہو گئے، تو یہ تو آپ کی سرچنگ ختم ہی نہیں ہوگی. تو ٹریورسل کس کو نہیں کہتا ہے؟ ٹریورسل کا مدعا یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو گو تھرو دا ہول ڈیٹا اسٹرکچر ایگزیکٹلی ونس. کیونکہ ونس گزر کے آپ کو اگر کوئی چیز سرچ کرنی ہے تو مل جائے گی، بجائے کہ بار بار کیوں سرچ کریں. اگر آپ کو نادرا کے ڈیٹا بیس میں کوئی کسی بندے کا NIC ہے اس کا نام سرچ کرنا ہے
तो आपने अगर एक दफ़ा नादरा पूरा सर्च कर लिया तो वाई यू नीड टू गो थ्रू द नादरा अगेन, उसके डेटाबेस में आप दोबारा सर्च करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दैट वुड बी द वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है ना जी। तो ट्रैवर्सल का मुद्दा ये होता है कि आपने हर नोड को एग्जैक्टली वंस विजिट करना है। लिहाजा अब जब हम ट्री की भी बात करेंगे तो हमने ट्रैवर्सल की जो एल्गोरिथम्स, जो ये 3 आपके सामने मैंने लिखे हैं, जो भी मैं बताता हूँ, जो है ना, उसमें भी हम ये इंश्योर करेंगे कि अगर एक गिवन ट्री है मेरे पास, मिसाल ये मेरे पास ट्री है और इसमें ये डाटा है 3, 2, 7, 6, 8 और 9, तो मैं रूट से जब ट्रैवर्सल शुरू करूँगा तो मुझे एग्जैक्टली वंस इस डाटा को ट्रैवर्स करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कि ये नोड अगर 2 है तो ये एक दफ़ा विजिट करके मैं इसको सी आउट करा दूँ स्क्रीन पे। फिर लेट से अगर मैं 3 है, ठीक है, या 7 है, 6 है, 9 है, 8 है, या जिस तरह से भी मैं इसको विजिट करूं, बट जो है ना स्क्रीन पे मुझे ये पता लगे, आउटपुट करा दूं कि जिससे इंश्योर हो मुझे कि भाई आपने ट्री के हर नोड को जस्ट लाइक लिंक लिस्ट या एरे, हर डाटा को ट्री के हर नोड के इन्फो को जो ट्री के अंदर मौजूद है उसको एग्जैक्टली वंस विजिट किया है। ये नहीं है कि कहीं गलती से आपका ये 7 वाला नोड दोबारा 2 दफ़ा प्रिंट हो जाए स्क्रीन पे, इसका मतलब गड़बड़ है, आपका ट्रैवर्सल का एल्गोरिथम ठीक नहीं है। अच्छा, अब ये तमहीद जब हमने बांध ली तो अब आ जाएं ट्रैवर्सल के एल्गोरिथम पे। सबसे पहला एल्गोरिथम हमारा ट्रैवर्सल, एक और भी है जिसको हम कहते हैं लेवल ऑर्डर, लेकिन वो हम अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, अदरवाइज हम पहले ये 3 समझते हैं, जिसको हम पहला एल्गोरिथम जो है जो ट्रैवर्सल, उसको प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। ठीक है जी। अच्छा, प्री ऑर्डर से मुराद अभी मैं यहाँ बता देता हूँ, आगे तारीफ तो आ जाएगी। प्री का ये सारी बातें इन विद रिस्पेक्ट टू रूट होंगी ऑफ द ट्री। जो सब ट्री में आप बैठे हैं, मिसाल ये है और इसकी सब ट्री ये है, तो इसका रूट ये है, लेफ्ट सब ट्री का रूट यहाँ होगा, फिर उसके नीचे ठीक है जो कुछ भी है वो हम उससे सरोकार नहीं है फ़िलहाल, और इसके नीचे क्या है वगैरह वगैरह, लेकिन ये इस सब ट्री का रूट होगा। तो प्री ऑर्डर का मतलब है कि आप पहले रूट विजिट करें, फिर यानी रूट से मुराद अगर मेरा पॉइंटर इधर खड़ा है इस नोड पे तो पहले इसको विजिट करें, यानी इसको प्रिंट कर लें स्क्रीन पे वगैरह, और फिर इसकी नेक्स्ट स्टेज पे दूसरे नंबर पे लेफ्ट सब ट्री, एल फॉर लेफ्ट एंड सब ट्री के लिए मैं ये त्रिकोण ड्रॉ करता हूँ, और तीसरे नंबर पे फिर राइट सब ट्री इसकी विजिट करें, यानी कि पहले रूट विजिट किया आपने, फिर लेफ्ट सब ट्री ये पूरी विजिट करो इसकी रूट के बाद, और फिर इसके बाद इसकी राइट सब ट्री पूरी विजिट करो, यानी 3। तो अगर आप ये काम कर लेंगे, रूट विजिट करना यानी ये नोड, और उसके बाद इसकी लेफ्ट सब ट्री ये, तो ये काम हो गया, और फिर इसी नोड की राइट सब ट्री ये वाला काम हो गया, तो ये तीनों काम पूरे हो गए और आपकी ट्री भी एग्जैक्टली वंस, हम जो कहते हैं ना कि हर नोड एग्जैक्टली वंस विजिट हो जाएगा। तो प्री ऑर्डर का मतलब है कि रूट को प्री कर दो, पहले विजिट करो लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री से पहले। इन ऑर्डर का मतलब क्या है? इन ऑर्डर इसका जो है ना, इन का मतलब है कि रूट को इनसाइड विजिट करो। मतलब ये कि अगर ये ट्री है जिसकी ये लेफ्ट सब ट्री है और ये, तो अब ये रूट है, तो पहले तुम क्या करो इन ऑर्डर में कि लेफ्ट सब ट्री विजिट करो, यानी पहले ये वाली त्रिकोण विजिट करो अगर पॉइंटर तुम्हारा पी यहाँ खड़ा है, फिर रूट यानी फिर इसको विजिट करो, और फिर राइट सब ट्री, फिर इसको विजिट करो। प्री में उल्टा था, प्री में हमने रूट को पहले विजिट किया था, फिर लेफ्ट सब ट्री, फिर राइट सब ट्री। इन ऑर्डर में हम उल्टा कह रहे हैं कि नहीं, पहले लेफ्ट सब ट्री ये वाली, ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3। ठीक है ना जी, ये हुआ आपका इन ऑर्डर। ठीक है, प्री ऑर्डर में ये था कि पहले आपने कहा था कि नहीं नहीं नहीं, पहले 1 ये विजिट होगा, फिर ये 2 नंबर पे ये सब ट्री, और फिर 3 नंबर पे ये होगा। ठीक है, और पोस्ट ऑर्डर भी अब आप समझ होंगे कि आप ट्री को क्या कर दो, पोस्ट कर दो, यानी जो है ये रूट ऑफ द ट्री जो है उसको पोस्ट करो, यानी पहले लेफ्ट सब ट्री, फिर राइट सब ट्री विजिट करो, और फिर रूट विजिट करो। यानी अगर ये सिचुएशन है
तो पहले क्या करो, लेफ्ट सब ट्री, यानी पहले ये वन स्टेप ये है कि इसका कि इसको विजिट करो, फिर राइट सब ट्री का मतलब है ये विजिट करो पूरा, और इन दोनों को लौटने के बाद जब यहाँ से भी लौट आओ और यहाँ से भी लौट आओ तो फिर इसको फाइनली विजिट करो तीसरे नंबर पे। तो ये पोस्ट ऑर्डर का जो है मैकेनिज्म है, ठीक है ना जी। और वो शर्त तो ज़हन में रहे कि हमने हर नोड को इंश्योर करना है कि वी शुड विजिट इट एग्जैक्टली वंस। अब वही तारीफ है जो मैंने अभी कर दी है, अब फॉर्मली हर एक की तारीफ आप स्क्रीन पे डेफिनेशन देख लें। टू ट्रेवर्स अ नॉन एम्प्टी बाइनरी ट्री इन द प्री ऑर्डर वी परफॉर्म द फॉलोइंग: विजिट द रूट फर्स्ट, देन ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री इन प्री ऑर्डर। लेफ्ट सब ट्री जो है ना, अगर उसके अंदर एक से ज़्यादा नोड होंगे ना, मसलन ये अगर एक नोड की लेफ्ट सब ट्री है, इसके भी चाइल्ड हैं और इसके, तो वहाँ पे भी कहता है रिकर्सिवली यही कानून चलेगा फिर कि फिर तुम जो है ना उस लेफ्ट सब ट्री के अगर कोई सब लेफ्ट सब ट्री है और ये राइट सब ट्री है, उसके अंदर सब ट्रीज भी हैं, तो उनको भी प्री ऑर्डर के कानून के तहत विजिट करोगे। प्री ऑर्डर के कानून के तहत का मतलब क्या है कि वहाँ पे भी रूट लेफ्ट राइट, रूट विजिट करोगे उस सब ट्री का, फिर लेफ्ट सब ट्री, फिर राइट सब ट्री, ठीक है। तो ये थोड़ी खैर एक एग्जांपल आगे आ रही है तो फिर आपको मेरी बात और समझ अच्छी आ जाएगी जब मैं उससे दूंगा। और फिर ट्रेवर्स करो राइट सब ट्री को भी इन प्री ऑर्डर, यानी जब तुम राइट साइड पे जाओ तो वहाँ पे भी यही कानून लगाओ कि रूट लेफ्ट राइट, यानी रूट लेफ्ट राइट, ये कानून तो तुम्हारा फिक्स होगा, हर नोड पे ये चलेगा ये कानून ट्री के, जो कि इंश्योर करेगा कि एक तो ट्री जो है ना का नोड हर एक एग्जैक्टली वंस विजिट हुआ है, और साथ ही साथ ये भी जो है ना इंश्योर करेगा कि पहले हर सब ट्री का रूट विजिट होता है, फिर लेफ्ट सब ट्री विजिट होती है और फिर राइट सब ट्री विजिट होती है। इसी तरह इन ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल जो है, इसमें सिमेट्रिक ऑर्डर भी इसको कहते हैं, यानी इसमें मैंने जो भी आपको बताया है कि रूट को इनसाइड दैट विजिट करो, यानी पहले उसकी जो है ना फर्स्ट स्टेप में लेफ्ट सब ट्री को विजिट करो इन ऑर्डर में, फिर रूट को विजिट करो इन ऑर्डर में, और फिर जो है ना राइट सब ट्री को विजिट करो इन ऑर्डर में, ठीक है ना जी। तो ये जनाब आपका जो है इन ऑर्डर जो ट्री ट्रेवर्सल है उसका तस्वर है। और जो पोस्ट ऑर्डर है वो मैंने आपको बता दिया कि उसका तस्वर ये है कि टू ट्रेवर्स अ नॉन एम्प्टी बाइनरी ट्री इन अ पोस्ट ऑर्डर वी परफॉर्म व्हाट, कि आप पोस्ट करो इन दोनों के बाद आपने रूट को विजिट किया है। तो तीन डिफरेंट तरीके हैं, मतलब मकसद तो ट्रेवर्सल ही है, लेकिन इसकी ट्रेवर्सल से फ़र्क ये आएगा कि आपकी जो ऑर्डरिंग है ट्री की, प्रिंटिंग की, डाटा को विजिट करने की, वो फ़र्क हो जाएगी। यानी ऐसी है कि एक बिल्डिंग में आपको कहा जाए कि इस बिल्डिंग को ट्रेवर्स करो, तो कोई बंदा एक कोने से शुरू करेगा, उस दूसरे कोने तक जाएगा तो भी पूरी बिल्डिंग विजिट कर लेगा। एक दरमियान से कोई दरवाज़ा है तो उधर से जाता है, पहले लेफ्ट जाता है, फिर वापस आगे राइट जाता है, ठीक है, वो भी कर लेगा। एक दूसरे वाले कोने से में एंट्री करके करता है, तो मकसद तो पूरा हो जाएगा। तो विजिट करने, हमारा तो मकसद ट्रेवर्स करना है, कोई चीज़ बिल्डिंग में ढूंढनी है, सर्च करनी है, तो अब हमें पूरी बिल्डिंग जो है ना उसको ट्रेवर्स करना पड़ेगा कि अब जब तक हमें चीज़ नहीं मिलती तब तक हम पूरी बिल्डिंग विजिट करेंगे, और जब मिल जाएगी तो बाद वहाँ पे हम अपनी ट्रेवर्सल को या सर्चिंग को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह ये भी हमें अभी एक एग्जांपल से समझ आ जाएगी। एग्जांपल अभी आपके सामने है, अगर आप गौर करें, ये बाइनरी ट्री है, ठीक है, और इस बाइनरी ट्री में अगर आप गौर से देखेंगे ना तो आपकी इसकी ए रूट ऑफ द ट्री है और ये सारी इसकी लेफ्ट सब ट्री है, ये इसकी लेफ्ट सब ट्री है, और राइट पॉइंटर इसका नल है, ठीक है ना जी। और इसी तरह फिर बी की लेफ्ट सब ट्री में ये सब आता है, बी की राइट सब ट्री में ये सब कुछ आता है। फिर अगर मैं सी की कहूँ तो सी की लेफ्ट सब ट्री में ये चीज़ आती है और सी की राइट सब ट्री में ये दो नोड्स आते हैं। अच्छा, डी की राइट सब ट्री में ये आता है और डी की लेफ्ट सब ट्री में ये आता है, ठीक है ना जी। तो ये मामला आप डीप लेवल पे जब जाएंगे तो ट्रीज छोटी छोटी होती चली जाएंगी। और इसको अभी आपको थोड़ा सा मैं ज़रा से हिंट देता हूँ कि ये काम आप रिकर्सिवली करेंगे, रिकर्जन आपको ये काम करके देगी। अगर आपको याद हो ना, हमने वो सिस्टम स्टैक का तस्वर भी पढ़ा था जब मैंने आपको रिकर्जन समझाई थी फैक्टोरियल का प्रोग्राम। तो मैंने कहा था जाते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करती है, तोड़ती है जाते हुए, यूजुअली प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करती है,
लेकिन जब वापस लौटती है यूजिंग सिस्टम स्टैक तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते आती है। तो उसी तरह का कोई मामला यहाँ भी होगा, वो हम खैर थोड़ा सा जब कोड पे आ जाएंगे तो वहाँ और मैं आपको अच्छा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम इसको जो कंसेप्चुअल सिर्फ जो हमारा नॉलेज है उसको यूज़ करके सिर्फ हम इसको इन तीन ऑर्डर्स में जो हम पढ़ाए हैं पिछली स्लाइड में, उसमें हम इसको ज़रा विजिट करके देखते हैं। तो लेट्स से मैं आपको इसमें से कोई एक एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी ये जो दो होंगे ये आप उसको फिर खुद जाके स्टडी करके इसको खुद समझने की कोशिश आप करें कि ये कैसे ये ऑर्डर जो हैं इसने तीन डिफरेंट निकाले हैं इसी ट्री के। और अगर आप गौर करें तो ये तीनों ऑर्डर्स में जो डाटा लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली 1C लिखा हुआ है। किसी एक भी सीक्वेंस में कोई भी लेटर यानी इसके अंदर जो इन्फो है डाटा पार्ट वो रिपीट नहीं हो रहा। यानी अगर आप इन ऑर्डर में देखें तो कोई डाटा ए अगर यहाँ लिखा है तो ए और कहीं नहीं है। ये इस बात की दलील होगा जो भी मैंने थोड़ी देर पहले कही कि ट्रैवर्सल में हर नोड को मैंने एग्जैक्टली वंस विजिट किया है, एक से ज़्यादा दफ़ा विजिट नहीं किया है। और पोस्ट ऑर्डर में भी आप देख लें कि ऐसा ही मामला है कुछ, ठीक है ना जी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आप अगर इसको एक दफ़ा कर लेंगे तो यानी एक ट्रैवर्सल से गुजर जाएंगे मेथड से, तो बकिया दो मेथड्स जो हैं वो भी आपको इजीली समझ आ जाएंगे। अब हम आते हैं कि जनाब लेट्स से अगर मैं इन ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल आपको कराऊं कि ये कैसे होगा, तो इन ऑर्डर का रूल क्या था, मैं पहले वो रूल्स लिखता हूँ और फिर हर नोड पे वो रूल्स अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। वो क्या था कि विजिट करो पहले लेफ्ट सब ट्री, ठीक है, इन ऑर्डर में, फिर विजिट करो किसको, रूट इटसेल्फ, और फिर विजिट करो क्या, राइट सब ट्री। तो लेफ्ट सब ट्री हर किसी नोड की विजिट करो, फिर रूट यानी वो खुद, और फिर उसकी राइट सब ट्री। अब ये 1 2 3 का कानून जो है ना, ये 1 2 3 स्टेप्स ये मुझे हर नोड पे लगाने हैं। तो ज़्यादा मैं स्टार्ट तो रूट से करूँगा, रूट पॉइंटर जो मेरा जैसे लिंक लिस्ट में हेड होता था तो मेरा रूट यहाँ खड़ा होगा। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे अब 1 2 3 कानून चलाएं, 1 2 3, तो 1 में पहले विजिट लेफ्ट सब ट्री, तो इसकी लेफ्ट सब ट्री तो ये सारी है ना, तो जनाब आप इधर आ गए यानी बी पे आ गए। अच्छा बी पे आपने रिकर्सिव कॉल दी तो रिकर्सिव कॉल में दोबारा आपके 1 2 3 चलेगा ना, यानी वहाँ पे फिर ये लेफ्ट की जो है ना कॉल देगा, फिर रूट और फिर राइट। तो अब यहाँ पे 1 2 3 यानी यहाँ देखें मैं 1 2 3 लिखता हूँ, हर एक नोड पे ये 1 2 3 चलेगा, ठीक है, यानी ये लाइनें चलेंगी। तो यहाँ पे एक चल चुका है, आप यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है ना जी, क्योंकि उसका एक चलने के बाद आप बी पे पहुंच गए। बी पे आए तो उसने कहा हाँ मेरी तो लेफ्ट सब ट्री मौजूद है, यानी इतनी बड़ी नल तो नहीं है पॉइंटर मेरा, तो वो भी अपनी 1 स्टेप चला के सी पे आ गया। अब वहाँ पे आया तो उसकी भी लेफ्ट सब ट्री मौजूद है, तो वहाँ पे भी जो 1 2 3 है वो जनाब उसमें एक चल गया, यहाँ आ गया। अब जब ई पे आया तो ई की लेफ्ट सब ट्री तो मौजूद नहीं है, यानी ई पे जब उसने 1 2 3 चलाया तो 1 जो है ना वो तो नल है तो जाए गया ही नहीं। जब नहीं गया तो उसी कॉपी में जो रिकर्सिव कॉपी है उसमें बैठ के वो अगला स्टेप 2 चलाएगा। तो स्टेप 2 में क्या लिखा है, विजिट द रूट यानी विजिट इटसेल्फ। तो देखें आपने सबसे पहली जो प्रिंटिंग की है इन ऑर्डर में वो ई की है, ठीक है। और फिर जब ई आपने प्रिंट कर लिया तो उसके बाद तीसरा स्टेप्स ई पे क्या है, विजिट द राइट सब ट्री। तो ई की राइट सब ट्री है, हाँ जी है, तो तीसरा स्टेप भी आपका पूरा हो गया और आप यहाँ पहुँच गए। जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ 1 2 3 चलाएं अब आई पे, वही 3 स्टेप। तो 1 जो है उसकी लेफ्ट सब ट्री आई की है नहीं, जब नहीं है तो ये किस्सा ख़त्म। 2 स्टेप में क्या होता है, विजिट रूट इटसेल्फ यानी आई को विजिट करो, तो ये देखें उसने आई प्रिंट कर दिया, 2 भी ख़त्म। फिर यहाँ पे 3 स्टेप करो है, यानी राइट सब ट्री ये आई की है ही नहीं, तो बस वो भी ख़त्म। अच्छा अब मुझे बताओ कि ये आई से कहाँ लौटोगे तुम वापस। अब वो आपको सिस्टम स्टैक याद आनी चाहिए। वो जो सिस्टम स्टैक थी वो मैं बैक एंड पे कॉपीज बनाता था, वो आपको याद रखती थी कि किस कॉपी पे जाना है। तो ज़ाहिर सिस्टम स्टैक मुझे आई से किस कॉपी पे ले जाएगा, ई पे। ई पे मुझे बताएं आपके ये तीनों स्टेप्स गोल दायरे मैंने लगाए हुए हैं, ये तीनों स्टेप आपके पूरे हो चुके हैं, लिहाजा इसका मतलब है कि ई भी विजिट हो चुका है और वो हो चुका है, नीचे नज़र आ रहा है अब तक इतना आउटपुट। तो यहाँ से जब रिटर्न होंगे ई से तो किस कॉपी पे रिटर्न होंगे, सी की। सी पे देखें गोल दायरा किधर लगा हुआ है, 1 स्टेप आप कर चुके हैं, ठीक है, यानी उसकी लेफ्ट विजिट कर चुके हैं।
अब जब रूट की बारी आई यानी उसकी अपनी की, तो टू का मतलब क्या होता है, विजिट रूट, यानी सी को खुद विजिट करो। तो देखें आई के बाद उसने सी प्रिंट किया है और दूसरा स्टेप भी पूरा हो गया। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है सी का, कि भाई उसकी अगर राइट सब ट्री है तो विजिट करो, तो राइट सब ट्री तो उसकी है, लिहाजा वो 3 स्टेप पूरा हो गया और इधर आ जाएगा। अब एफ पे 1 2 3 चलाएं तो 1 है इसका, नहीं है, लिहाजा 1 तो जाया गया। 2 का क्या मतलब है, प्रिंट इटसेल्फ, तो देखें एफ प्रिंट हो गया, 2 भी हो गया। और 3 का क्या मतलब है कि 3 जाओ उसकी इधर पहुंच गए हम जे पे जनाब 1 2 3 चलाओ जनाब, 1 2 3। तो 1 का क्या मतलब है कि लेफ्ट, इसका लेफ्ट तो है नहीं, ठीक है जी जाया। 2 का क्या मतलब है कि विजिट रूट यानी इटसेल्फ, तो 2 चलाने पे ये जे खुद प्रिंट हुआ ये। फिर उसके बाद 3 स्टेप यानी राइट सब ट्री, राइट नल नहीं है तो यहाँ से लौटे वापस। जब वापस लौटे तो मुझे बताएं यहाँ पे तीनों को लायरे लगाने का क्या मतलब है कि एफ के ये 3 स्टेप मैं कर चुका था, तो यहाँ से भी मैं रिटर्न होगा सी की कॉपी पे। सी की कॉपी पे देखें 1 2 3 हो चुका हुआ है, लिहाजा यहाँ से भी मैं लौटूंगा, यहाँ से मैं लौटूंगा बी की कॉपी पे। बी की कॉपी पे देखें 1 सिर्फ गोल दायरा लगा है, यानी बी का 2 स्टेप नहीं आपने किया था, आप यहाँ आए थे। तो 2 में क्या मतलब, अब रूट विजिट करो यानी बी, ये देखें बी नीचे प्रिंट हो गया, आस्ता आस्ता आउटपुट आ रहा है नीचे देखें। अच्छा 2 भी हो गया। अब बी की 3 स्टेप में क्या है, 3 स्टेप में राइट जाना है, तो 3 भी पूरा हो गया। 3 आए डी पे 1 2 3 चलाएं जी, 1 2 3, तो 1 स्टेप के नतीजे में यहाँ आए, तो जब जी पे आए तो फिर वहाँ पे 1 2 3 चलाएं, ठीक है ना जी। तो वहाँ पे जनाब 1 उसका लेफ्ट नल है, 2 जनाब जी इटसेल्फ, तो जी प्रिंट हो गया ये देखें नीचे। फिर 3 राइट नहीं है, वो भी स्टेप पूरा, यहाँ से रिटर्न हुए। यहाँ डी पे क्या हो चुका था, सिर्फ 1 हो चुका था, अब 2 चला, 2 पे वो खुद प्रिंट होगा, ठीक है जी। उसके बाद 3 स्टेप चला और वो राइट पे आ गया, कॉल दे दी उसने रिकर्सिव। वो कैसे होगा वो कोड हम इंशाल्लाह देखते हैं आगे। फिर यहाँ पे आए जनाब 1, यहाँ पे फिर 1 2 3। हाँ जी, लेफ्ट सब ट्री इसकी है एच की, यस है। जब है तो लेफ्ट की कॉल देगा और यहाँ से ये लाइन चल गई। जब लेफ्ट आया तो यहाँ पे फिर 1 2 3। हाँ जी, तो के पे 1 का क्या मतलब है कि इसकी लेफ्ट सब ट्री तो नहीं है ना, तो बस जाया गए कॉल। 2 का क्या मतलब है, के को खुद प्रिंट करो। उसके बाद जनाब राइट पे जाओ, राइट पे भी कुछ नहीं है, तो जनाब यहाँ से रिटर्न होके यहाँ आए। यहाँ आए तो यहाँ पे गोल दायरा से 1 का लगा है, 2 रहता है काम। 2 का मतलब है कि प्रिंट करो इटसेल्फ, तो ये एच प्रिंट हुआ। एच के बाद आया राइट सब ट्री और ये 3 मैंने इन सर्कल कर दिया कि ये स्टेप हो गया। एल पे आया, एल पे 1 2 3 करें, ठीक है ना जी। तो 1 नंबर लाइन चल गई क्योंकि कुछ है ही नहीं इसके लेफ्ट में। रूट इटसेल्फ, हाँ जी एल प्रिंट हो गया खुद। और 3 स्टेप यानी इसके राइट पे कुछ भी नहीं है, यहाँ से रिटर्न हो गए, फिर काम हो गया। कहाँ आ गए, यहाँ पे ये देखें तीनों गोल दायरों का मतलब है तीनों काम हो चुके हैं। यहाँ से जब रिटर्न होगा इस कॉपी पे सिस्टम स्टैक उसको लाएगी, तो 1 2 3 यानी डी भी हो चुका हुआ है, सारे इंसर्कल हैं। यहाँ से बी पे जाएगा, बी पे देखें 1 2 3 तीनों इंसर्कल हैं, तो ये काम हो चुका था। अब बी से रिटर्न होगा ए पे जब रिटर्न होगा तो वहाँ पे सिर्फ एक गोल दायरा का मतलब है आप सिर्फ स्टेप 1 कर चुके थे, यानी लेफ्ट सब ट्री विजिट कर चुके थे। अब जब स्टेप 2 पे आएगा तो वो कहेगा विजिट इटसेल्फ यानी रूट, तो जनाब अब ए फाइनली प्रिंट हो गया। और अब उसके बाद उसकी राइट सब ट्री पे कुछ है नहीं, तो ये तीसरा स्टेप जो है ना वो आगे चलेगा ही नहीं। अगर होती तो यहाँ से तीसरा स्टेप शुरू हो जाता और फिर उसकी प्रिंटिंग भी इसी तरह होती। तो ये देखें फाइनली यहाँ पे 3 स्टेप ये भी हो गए और इसकी कॉपी से आप रिटर्न होके कहाँ चले जाएंगे, मेन पे, यानी जहाँ से आपने इस ट्रैवर्सल के एल्गोरिथम को कॉल किया था। और आप देखें कि पूरी ट्री आपकी विजिट भी हो गई है और नीचे उसका आउटपुट भी एग्जैक्टली 1 आ चुका हुआ है। ठीक है जी। तो ये जो है इसको आप जाके गौर से जो है ना इन स्लाइड्स को दोबारा से खोलना और कागज़ पेन पकड़ के आपने इसका जो है ना अब खुद से 1 2 3 स्टेप्स हैं, तो तीनों ट्रेवर्सल में 3 स्टेप्स हैं, लेकिन स्टेप्स में फ़र्क ये है कि प्री ऑर्डर में रूट ऊपर, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री। इन ऑर्डर में फिर क्या है, अगर आपने इन ऑर्डर से चलवाना है तो इन ऑर्डर में फिर क्या है कि लेफ्ट सब ट्री ऊपर, रूट, फिर राइट सब ट्री। और उसके बाद अगर आपने पोस्ट ऑर्डर करना है तो उसका मतलब ये है कि
لیفٹ سب ٹری سب سے پہلے وزٹ کرو کسی نوڈ کی، پھر رائٹ سب ٹری وزٹ کرو، اور پھر روٹ وزٹ کرو. تو ٹریورسل کے 3 ڈفرینٹ طریقے ہیں، کوئی بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے ٹری پہ، کیونکہ ٹری بائنری ٹری ہے تو پھر ہمارے پاس آپشن بھی جو ہے نا ٹریورسل کے ڈفرینٹ ہیں. تو اس طریقے سے آپ اس کو کاغذ پہ کیجئے گا، جا کے سمجھیے گا، تو پھر آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ ٹری ٹریورسل کیسے ہوتی ہے. اچھا، اب جب یہ ہمیں تھوڑی سمجھ آ گئی تو اب ہم تھوڑا سا اسی ٹری ٹریورسل کو اس کے جو ہے نا ایک کوڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں، جس میں یہی کام میں دوبارہ اس کوڈ کے ذریعے سے کرتا ہوں. اور وہ جو آپ کو یاد ہوگا، وہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں جب فیکٹوریل کا کوڈ دکھایا تھا یوزنگ ریکرجن، تو میں نے اس کے پیچھے وہ کاپیز بنائی تھی وائٹ بورڈ پہ کہ دیکھیں یہ اس کاپی سے ادھر آیا، ادھر کال ہوئی، ادھر کال ہوئی، ادھر کال ہوئی، ادھر کال ہوئی، کال اس طرح ہوتی، اور پھر یہاں سے بیک ٹریک سسٹم سٹیک بنا تھا. اس سے آپ ریٹرن ہوتے ہوتے فائنلی جو ہے وہ آپ ادھر پہنچ گئے ایسے. ٹھیک ہے نا جی، مطلب پورا ہم نے وہ میکینزم دیکھا تھا. ایگزیکٹلی اسی طرح ہی اب آپ کو میں ٹری میں جب کوڈ ابھی ان آرڈر ٹری ٹریورسل کا دکھاؤں گا، یا پری آرڈر یا پوسٹ آرڈر کا کوڈ دکھاؤں گا، تو اسی طرح آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پہ جا کے میں کاپیز بناؤں گا تاکہ آپ کو کچھ سمجھ آ جائے کہ یہ کوڈ کیسے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم کوڈ پہ جائیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ٹری جو ہوگا ہمارا مثلاً، یہ جو ہے اس کا اسٹرکچر اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ وہ لنک لسٹ وغیرہ سے کس طرح سے ڈفرینٹ ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹری کا جو اسٹرکچر ہوگا جب ہم پروگرامنگ میں جائیں گے تو وہ کچھ یوں ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. یعنی اسے ایک تو اس میں انفو پارٹ ہوگا ٹری کا، یعنی لیٹ سے 51 میں نے ڈالنا ہے، اور ایک اسی نوڈ ٹائپ کا وہاں پہ تمہارے پاس ایک پوائنٹر ہوتا تھا نا لنک لسٹ میں، سنگلی لنک لسٹ میں. نیکسٹ ہمارے پاس یہاں 2 پوائنٹر ہوں گے، جس میں ایک ہمارا لیفٹ ہوگا، ایک ہمارا جو ہے نا وہ کیا ہوگا، رائٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ ہمارے پاس ایک نوڈ، ایک ٹری کے ایک نوڈ کا ایک جو ہے نا لیفٹ چائلڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک رائٹ ہوگا. تو میرے پاس 2 پوائنٹر یعنی 2 ایڈریسز ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے مجھے پتہ لگے کہ اس میں کیا ہے. اور اس کے جو لیفٹ پہ جو ہے نا اگر تو چائلڈ ہے تو پھر اس کا ایڈریس رکھوں گا میں اس کے اندر، اس لیفٹ کے اندر، اور اگر نہیں ہے تو پھر مجھے اس میں شروع میں نل رکھنا ہوگا. اسی طرح رائٹ میں بھی اگر کچھ نہیں ہے تو پھر مجھے اس رائٹ میں بھی نل رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، پروگرامیٹیکلی جب پروگرامنگ میں جاؤں گا. اور اگر اس کا رائٹ چائلڈ ہوا، بعد میں بن گیا، تو پھر مجھے اس میں یعنی لیٹ سے اگر 67 بن گیا ایک چائلڈ اس کا، اور اس کا ایک چائلڈ بن گیا بعد میں 43، تو پھر مجھے اس میں ان کے نوڈز کا ایڈریس رکھنے پڑیں گے. جسٹ لائک کہ جیسے ہم لنک لسٹ میں اس کے نیکسٹ میں پوائنٹر میں اس کے نیکسٹ ڈبے کا ایڈریس رکھتے تھے، تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ٹری میں چونکہ 2 چائلڈ ہو سکتے ہیں، یا ایک ہو سکتا ہے، یا کوئی نہیں ہو سکتا. تو اگر تو دونوں چائلڈز ہیں آپ کے، تو پھر تو دونوں پوائنٹرز میں کسی 2 نوڈز کا ایڈریس ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اگر دونوں آپ کے جناب نل ہیں، ٹھیک ہے نا پوائنٹرز، تو ٹھیک ہے جی، دونوں چائلڈ نہیں ہیں تو پھر اس میں بھی نل سٹور ہوگا اور اس میں بھی نل سٹور ہوگا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی ایک میں ایڈریس ہو کسی چائلڈ کا اور ایک نل ہو. یعنی ایک نوڈ ٹری میں اگر ایک رائٹ سائڈ پہ اس کے جناب کسی چائلڈ کا ایڈریس ہے تو وہ اس میں ہم یہ رائٹ کا ایڈریس ڈالیں گے اس نوڈ کے، اور اس کے لیفٹ میں اگر نل ہے تو پھر نل ڈالیں گے کہ بھئی اس کا لیفٹ چائلڈ ہے ہی نہیں. تو بہرحال یہ ہمارے پاس ایک اسٹرکچر ہوا. اچھا، اب جب یہ اسٹرکچر بن گیا، اب یہ میں آپ کے سامنے جو ہے نا تھوڑی سی بات صرف بس فائنلی کرتا ہوں. یہ جو میں نے آخری بات ابھی کرنی ہے آپ کے ساتھ، جو میں نے کہا کہ یہ جو ابھی میں نے آپ کو ان آرڈر، پری آرڈر، پوسٹ آرڈر سمجھایا ہے، تو اس کو ہم نے اب اس کا کوڈ دیکھنا ہے کہ اگر ایک ٹری مجھے بنی بنائی گیون ہو، جیسے آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ لنک لسٹ کو ٹریورس کرو اور لنک لسٹ میں مجھے بتاؤ کہ فلانا نمبر موجود ہے کہ نہیں، تو آپ ظاہر ہی کہیں گے کہ پہلے تو لنک لسٹ موجود ہونی چاہیے نا، پہلے اس میں انسرشن ہو چکی ہو، کچھ نوٹس پڑے ہوں گے تو ظاہر ہے میں سرچ کروں گا، اور اگر نہیں ہوں گے کوئی نوٹس تو ظاہر ہے میں آپ کو پہلا ہی چیک میں بتا دوں گا کہ جناب ہیڈ نل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر لنک لسٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی طرح کا ایک کام ہم ادھر بھی کچھ کریں گے کہ اگر تو
मैं इन ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल का लेट से अगर फंक्शन लिखना चाहता हूँ, इन ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल मैं अब आपको बता चुका हूँ कि क्या है, कि विजिट द लेफ्ट सब ट्री देन रूट इटसेल्फ एंड देन राइट सब ट्री। तो उसमें अगर मैं इन ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल करना चाहता हूँ तो ये उसका एक रिकर्सिव फंक्शन है, और इसमें जो है ओरिजिनली मुझे इस फर्स्ट टाइम रूट ऑफ द ट्री पास करना होगा। जैसे अगर आप एक सर्च का फंक्शन लिंक लिस्ट पे बनाएंगे तो ज़ाहिर है उस सर्च के फंक्शन को पहले हेड पास करेंगे, या अगर वो क्लास का मेंबर फंक्शन है तो उसमें अगर हेड डाटा मेंबर में एज अ पॉइंटर आपने रखा है तो ठीक है, फिर वो हेड विजिबल होगा सबको। इस तरह ट्री में भी या तो आपको रूट ऑफ पॉइंटर पास करना पड़ेगा इनिशियली, और या ये कि अगर क्लास में अपने क्लासेस में प्रोग्रामिंग की है डाटा स्ट्रक्चर की, तो अगर आपका रूट पॉइंटर जो है ना वो डाटा मेंबर है, एज अ डाटा मेंबर रखा है आपने क्लास में, तो ज़्यादा फिर वो सारे फंक्शंस को जो भी उस क्लास के हैं उसको वो विजिबल होगा, तो वो भी कोई मसला नहीं है। बस इनिशियली ये है कि आप इसको रूट जो है ना आपको पास करना होगा ताकि आप ट्री के रूट से ट्रेवर्सल शुरू करें, ठीक है ना जी। अच्छा, अब जब ट्री से, तो मैं पहले इस कोड को ज़रा मोटा मोटा ब्रीफली समझाता हूँ, और उसके बाद जो है फिर मैं वाइट बोर्ड पे जाके इसकी वो जो रिकर्सिव कॉपीज़ और ये कॉल्स और ये कैसे होता है ये मैं आपको फिर एक मिसाल से वहाँ समझाता हूँ। लेकिन मोटा मोटा यही है कि अगर आपने पहले रूट मुझे पास किया फर्स्ट टाइम, और वो टेम्प जो है ना ये इसका लोकल पॉइंटर है, उसमें रूट का एड्रेस कॉपी हो गया, यानी टेम्प भी अब उस रूट वाले नोड को देख रहा है, और अगर टेम्प नल पाया गया तो इसका क्या मतलब है कि आपने तो नल पास किया है एक्चुअली, यानी रूट में नल था तो पास हुआ है। इसका मतलब है कि फिर मैं सी आउट ट्री इज एम्प्टी और रिटर्न भाग जाऊँ, मतलब ये कि फिर तो ट्री को ट्रेवर्स करने की कोई तुक ही नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही चाह के जैसे कि आप लिंक लिस्ट में कहते थे कि इफ़ हेड इज इक्वल टू नल तो रिटर्न क्या डिलीट करूँ, क्या सर्च करूँ, ठीक है ना जी, क्योंकि कोई चीज़ है नहीं ट्री में या लिंक लिस्ट में, तो ये बिल्कुल उसी तरह का चेक है, ठीक है ना जी। अच्छा, ये चेक तो वो है ना, ये तो वो इंश्योर करने के लिए है। अब आगे आ जाएं थोड़ा सा। अब असल में इन ऑर्डर का जो कोड है ना वो यहाँ से लेके यहाँ एंड तक है। इन ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल में मैंने क्या कहा था, सबसे पहला स्टेप कि विजिट लेफ्ट सब ट्री। नंबर 2 स्टेप क्या था कि विजिट यानी इटसेल्फ, यानी वो रूट यानी वो नोड इटसेल्फ जो है उसको अपना आपको वो इन्फो को विजिट करे। और तीसरा स्टेप क्या था कि विजिट राइट सब ट्री, ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये जो विजिट लेफ्ट सब ट्री है इसका कोड ये है इतना, ठीक है। विजिट रूट इटसेल्फ, तो उसके लिए आपने सिर्फ सी आउट टेम्प इन्फो ही करना होता है ना, जब हमने कहा था वो मैंने मिसाल दी थी अभी थोड़ी देर पहले। तो मैं जब वो स्टेप 2 में आता था तो मैंने क्या कहा था कि विजिट द रूट इटसेल्फ, यानी उस डाटा का उस जिस नोड पे खड़े हो ये टेम्प पॉइंटर जिधर खड़ा है वो उसी की इन्फो प्रिंट कर दो। तो प्रिंटिंग का कोड यही है ना, सी आउट टेम्प एरो इन्फो, यानी उसकी जो अंदर इन्फो पार्ट है उसको प्रिंट करेगा। तो ये वो दूसरा स्टेप हुआ ट्री ट्रेवर्सल का, ठीक है ना जी, ये पहला स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप विजिट राइट सब ट्री, तो उसका कोड है ये, ठीक है। अब मैं आता हूँ कि ये इसमें ये स्टेप 2 तो क्लियर है। 1 और 3 पे आता हूँ कि 1 और 3 में आप क्या चेक लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं जो आपने मुझे नोड भेजा था, जो टेम्प को एड्रेस पास किया था, अगर उसका लेफ्ट नल नहीं है, यानी कि उसके लेफ्ट में कोई लेफ्ट सब ट्री है, तो हमने अभी क्या कहा है कि इन ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल में पहले विजिट उसको करो ना। तो उसको विजिट करने के लिए पहले तो मैं यहाँ इस नोड पे, इस नोड से उठ के इस नोड पे आना पड़ेगा ना, कॉल देनी पड़ेगी एक फंक्शन को रिकर्सिव। वो रिकर्सिव कॉल मैं नीचे दे रहा हूँ कि अगर तुम्हारा लेफ्ट नल नहीं है, इसका मतलब है कि लेफ्ट सब ट्री तुम्हारी एग्जिस्ट करती है, तो तुम नीचे चले जाओ। तो मैं देखा अब इस इन ऑर्डर को दोबारा कॉल कर रहा हूँ इधर, लेकिन अब मैं उसको भिजवा के आ रहा हूँ टेम्प का लेफ्ट, यानी अगर टेम्प इस नोड पे खड़ा था तो टेम्प के लेफ्ट में ये वाला नोड है, ये वाला, ये एड्रेस मैं इसको पास कर रहा हूँ अगली दफ़ा। और यहाँ जाके दोबारा आप देखेंगे कि फिर यही कोड चेक होगा जब उसकी फ्रेश कॉपी मेमोरी में बनेगी, क्योंकि हमने लास्ट टाइम रिकर्जन में यही तो समझा है कि फ्रेश कॉपी बनेगी तो शुरू से कोड चलेगा। तो वो फिर अपना चेक करेगा कि ये जो तुमने लेफ्ट पास किया कहीं नल तो नहीं है, अगर नल है तो भाग जाओ,
اور نہیں ہے تو پھر تم اس کا لیفٹ دوبارہ چیک کرو, وہ 1 2 3 اسٹیپس دوبارہ کرو, ٹھیک ہے. تو وہ اسٹیپس دوبارہ کرو اور اس اسٹیپس کی جناب بنیاد پہ دوبارہ تم جو ہے نا لیفٹ جاؤ, پھر جاؤ اور فائنلی جب تم ریٹرن ہو جاؤ گے تو یہ پھر سی آؤٹ ہوگا اور آپ کی جو ہے نا ٹری جو ہے نا وہ ان آرڈر ٹری ٹریورسل میں وزٹ ہوگی, اور اس کے بعد پھر رائٹ پہ بھی یہی کام کرو. بہرحال لیکن ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ شاید آپ کو میری یہ ڈسکشن سے ایکچولی پرسیپشن یا آپ ایکچولی پرسیو نہیں کر پا رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اب اسی کوڈ کو میں جناب تھوڑا سا لکھتا ہوں, ریپلیکیٹ کرتا ہوں وائٹ بورڈ پہ, اور تھوڑا سا آپ ابھی دھیان سے مجھے وہاں سنیں گے کہ اس کو بھی میں اس کوڈ کو پھر وہاں جناب تقسیم کر دوں گا, کہ اس کو ایک نام دے دوں گا کہ یہ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جناب وہ کوڈ جو ہے اس میں ہم نے کیا کہا ہے کہ ہم جو ہے نا وائڈ, آپ نے کہا جی ایک جو ہے نا ایڈریس ہے, اس کو آپ نے ایک اسٹیرک ٹیمپ میں پورا کوڈ نہیں لکھتا, باقی تو آپ سلائڈ پہ ہیں. آپ کا جو ہے نا اسٹیپ 1 کیا ہے کہ اگر آپ نے کہا تھا کہ اف ٹیم نل ہے تو ریٹرن کر جاؤ, اور پھر آپ نے کہا کہ اگر تمہارا ٹیم لیفٹ نل نہیں ہے تو پھر کیا کرو, پھر آپ نے یہ جو ان آرڈر کا فنکشن ہے اس کو کال کرو اور اس کو کیا بھجوا دو, ٹیمپ لیفٹ, ٹھیک ہے نا. یہ میں وہی کوڈ لکھ رہا ہوں جو ابھی یہ اس سلائڈ پہ موجود ہے, میں اس کو کاپی کر رہا ہوں کہ اسکرین پہ سب آپ کو نظر آئے. اور اس کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے جناب روٹ کو وزٹ کیا تو آپ نے لکھا کہ سی آؤٹ ٹیمپ کی انفو کو پرنٹ کر دو, اور اس کے بعد پھر آپ نے رائٹ ٹری کا ٹریورسل جو ہے نا وہ کیا ہے. وہ کیا تھا, وہ بالکل اوپر والی کہ ایف ٹیمپ رائٹ از ناٹ ایکول ٹو نل, تو کیا کرو پھر تم ان آرڈر ٹیمپ کا رائٹ بھیج دو. یہ بالکل وہی کوڈ ہے جو یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اور یہ یعنی 4 چیزیں ہیں بیسیکلی. ایک پہلا بنیادی چیک ہے کہ ٹری خالی ہے کہ نہیں, پھر لیفٹ سب ٹری کا کوڈ ہے, پھر ان آرڈر ٹری ریورسل ہے, اور یہ تو یعنی یہ ایک سٹیپ, یہ دوسرا, تیسرا اور 4 ٹوٹل سٹیپس کا کوڈ ہے. تو میں اس پہ بھی ذرا نمبرنگ کر دیتا ہوں. اس حصے کو ہم کہہ دیتے ہیں, یہ پہلی جو بنیادی ایف ہے 1, یہ دوسری جو ایف ہے یہ 2, یہ سی آؤٹ کی اسٹیٹمنٹ 3, اور یہ فائنلی یہ جو چوتھی ایف ہے اس کو میں 4 کہہ دیتا ہوں. اچھا, اب میں کیا کروں گا, مثال کے طور پہ ایک ٹری میں بناتا ہوں جس میں کچھ انفو ڈالتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ 23 ہے, اس کے لیفٹ میں 5 ہے, اس کے لیفٹ میں 29 ہے, 29 کے لیفٹ میں 25 ہے, ٹھیک ہے. اور بہرحال چلیں میں ٹری چھوٹی رکھتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا صرف کنسیپٹ سمجھ آ جائے. اب اگر اس ٹری کو میں ان آرڈر ٹری ٹریورسل میں ٹریورس کروں گا ان آرڈر کے تحت, تو کوڈ کو کاپیاں میں بعد میں بناتا ہوں جو سسٹم اسٹیک وغیرہ ہے. آپ صرف اس کو یہ دیکھ کے مجھے ابھی بتائیں کہ جو اس میں سب سے پہلے کیا ہوگا. دیکھیں, سب سے پہلے لیفٹ روٹ رائٹ والا قانون, لیفٹ سب ٹری پہلے وزٹ ہوگی, پھر روٹ, پھر رائٹ ہوگا نا. تو سب سے پہلے آپ کا کیا ہوگا کہ یہاں پہ میں کوڈ کو بعد میں لے کے چلتا ہوں, پہلے آپ سے رفلی اس کا ٹریورسل دیکھتا ہوں. سب سے پہلے جب اس کی 23 کی لیفٹ سب ٹری وزٹ ہوگی تو 1 2 3 یہاں چلے گا, 1 2 3 4, 1 2 3 4, تو 1 اسٹیپ پہ آئے. وہ تو نل تو نہیں ہے, ٹیمپ پہلے پاس ہوگا نا. نل نہیں ہے تو اس کا لیفٹ نل ہے, لیفٹ نل ہے کہ نہیں ہے, نہیں ہے, تو پھر ریکرسو کال آئے گی. ریکرسو کال آئے گی تو 1 2 3 4 ادھر بھی ہوگا, ٹھیک ہے. 5 کے لیفٹ میں آپ جائیں گے تو 5 کی جو لیفٹ سب ٹری ہے وہ نل ہے, لہٰذا اس کے بعد پھر یہ سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ چلے گی, تو وہ 5 کو پہلے پرنٹ کرے گا, ٹھیک ہے, اسکرین پہ. اس کے بعد جناب جب یہاں سے ریٹرن ہو, اس کی رائٹ سب ٹری پھر چیک کرے گا تو وہ تو نل ہے, تو ریٹرن ہو جائے گا 5 سے 23 پہ. پھر 23 پہ 1 2 اسٹیپ آپ کر چکے تھے, 1 بھی اور لیفٹ سب ٹری بھی, تو اب روٹ خود
प्रिंट होगा, यानी कि 23 प्रिंट होगा अब इसके बाद, ठीक है ना। मैं स्क्रीन पे यानी जिस ऑर्डर में प्रिंटिंग हो रही है वो लिखता हूँ। फिर 23 की राइट सब ट्री की कॉल जब जाएगी तो वहाँ पे फिर 1 2 3 यानी कि 29 का लेफ्ट सब ट्री अगर है तो वहाँ चले जाओ, तो ये 29 को अभी प्रिंट किए बगैर ही वो ये पहली जो रिकर्सिव कॉल है स्टेप 2 में इधर से होते हुए वो लेफ़्ट आ जाएगा, और लेफ़्ट आके वो जनाब फिर यहाँ लेफ़्ट रूट राइट, तो 25 का लेफ़्ट नल है और रूट 25 वो खुद है तो वो प्रिंट हो जाएगा, और फिर उसके राइट देखेगा वो नल है तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न होगा 29 पे। तो 29 पे आप याद करें कि लेफ़्ट तो विज़िट हो चुका था, अब रूट खुद होगा विज़िट यानी कि 29। तो ये आपकी जो है ना इन ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल के तहत प्रिंटिंग ऐसे होगी, ठीक है। अब मैं आपको ये जो प्रिंटिंग जो मैंने थ्योरेटिकली समझाई ऐसी होगी, अब कोड के हिसाब से समझाता हूँ। अब आपने गौर से मुझे देखना है कि कोड भी समझ जाएं। देखें, सबसे पहले मेन में अगर आप बैठे हैं तो मेन से आप मुझे ट्रेवर्सल का इन ऑर्डर में लेट से क्या भिजवाएंगे, मेन से या किसी भी फंक्शन से रूट, तो रूट जो ना भिजवाएंगे आप, तो सबसे पहली जो कॉपी आएगी उस हर कॉपी में मैं अब ये पूरा कोड नहीं लिखूंगा, इनके नंबर लगाऊंगा, ठीक है। तो इस पहली कॉपी का 1 2 3 4, ठीक है ना जी, और इसको सबसे पहले क्या मिला, रूट। रूट में कौन पड़ा है, रूट की इन्फो, मैं उस रूट के पॉइंटर का जो है ना उसकी इन्फो को उसका नाम में लिखता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं किस कॉपी में बैठा हूँ। इसको 23 का जो है ना पहले रूट का एड्रेस मिलेगा जो कि इसके टेम्प में जो है ना कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जब 23 की कॉपी में आप आ गए तो 4 स्टेप हैं अब यहाँ जी, 4 स्टेप में मुझे बताएं ना अभी 1 बाय 1। स्टेप 1 चलेगा कि नहीं? स्टेप 1 कहता है कि टेम नल है, टेम तो नल नहीं है, काटा, ये लाइन तो चल गई, आगे आ जाए। स्टेप 2 में क्या लिखा है, नीचे वो कोड आप साथ साथ देखते जाएं कि टेम का लेफ्ट नल नहीं है, तो वो तो ज़ाहिर है नल नहीं है, 23 के लेफ्ट में तो ट्री मौजूद है, यानी ये ट्री ऑलरेडी मेमोरी में पड़ी है। अच्छा, अभी हमने ट्री बनाना नहीं सीखी, इंसर्ट करना नहीं सीखा। अच्छा, अभी हमें ट्री बनाई गिवन है, ये सामने जो नज़र आ रही है मेमोरी में पड़ी है, और मुझे कोई कह रहा है इसको ट्रेवर्स करके पूरी प्रिंटिंग करो जैसे मैंने ऊपर की है 5 23 25 29। अब हम इस कोड के से भी देखते हैं कि ये इन ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल में ये ऊपर जिस ऑर्डर में मैंने आपको प्रिंट करके दिखाया है इसी ऑर्डर में प्रिंटिंग होती है कि नहीं, ये भी हम देखते हैं, ठीक है। अभी तो जनाब यहाँ से आए 23 के बाद जनाब अब 23 की कॉपी में दूसरा चेक, टेम लेफ्ट नल नहीं है, नल नहीं है ना, तो अब यहाँ से आगे एक रिकर्सिव कॉल दे रहे हैं आप और भिजवा क्या रहे हैं, यानी ये अभी इधर से मैं चला गया एक दूसरे डब्बे पे, ठीक है ना जी, दूसरे डब्बे पे गया और वहाँ पे टेम लेफ्ट भिजवाया। टेम लेफ्ट क्या है, 23 के लेफ्ट में क्या है, 5 की कॉपी भिजवाई, और 5 में भी फिर 1 2 3 4 चलेगा, ठीक है। हाँ जी, तो 5 की भी पहली लाइन, 5 के लिए अब पहली लाइन चलाएं जनाब, टेम नल है, ये पहली लाइन जो ये वाली है नल तो नहीं है, उसमें तो एड्रेस पड़ा है बाकायदा एक नोड का। फिर 5 का लेफ्ट नल है, नल नॉट नल है, तो वो तो फॉल्स हो गई इफ, तो वो रिकर्सिव कॉल देगा ही नहीं है, तो इधर से भी आगे आ जाएगा। तीसरे स्टेप में क्या लिखा है, टेम की इन्फो को प्रिंट करेगा, तो स्क्रीन पे सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, अब वो नई प्रिंटिंग मैं आपके सामने यहाँ लिखता हूँ। सबसे पहले 5, अब ये प्रिंटिंग और ये वाली प्रिंटिंग हम कंपेयर करेंगे कि ये सेम हुई है कि नहीं। थ्योरेटिकली मैंने ये समझाया था, अब ये कोड से बता रहा हूँ। अच्छा, ये प्रिंटिंग हो गई, तीसरी लाइन भी चल गई 5 के लिए, चौथी लाइन 5 की, हाँ जी वो नल है, ठीक है ना जी। तो जब नल है तो वो ये वाले राइट वाला चेक भी नहीं चलेगा ना, क्योंकि उसके राइट में तो नल है, तो ज़्यादा रिकर्सिव कॉल नहीं होगी, तो ये भी ख़त्म। अब जब ये भी ख़त्म तो आपका ये कोड तो यहाँ ख़त्म हो गया ना, ये आखिरी लाइन इसके बाद। अब ये कहाँ जाएगा, रिटर्न होगा, रिटर्न हो के ये कहाँ जाएगा, अब वो सिस्टम स्टैक वाला फ़लसफ़ा याद रखें, जहाँ से आया था उसकी अगली लाइन पे जाएगा। प्रोग्राम काउंटर में जना इस 2 के बाद तीसरी लाइन चलेगी ना पीछे रिटर्न होगी, तो ये वाली कॉपी तो मेमोरी से वैनिश हो जाएगी, क्योंकि ये तो बस ख़त्म, इसने तो जो करना था वो कर लिया। अब यहाँ से आप जब पिछली कॉपी में रिटर्न हो के आए तो यहाँ पे तीसरी लाइन जब चलेगी तो तीसरी लाइन में क्या होता है, वो उसमें तो प्रिंटिंग होती है ना, सी आउट टेम्प इन्फो, तो ये किस कॉपी में खड़े हैं, 23 की, तो उसकी इन्फो प्रिंट करेगा ना ये तीसरी लाइन, तो यहाँ पे मैं इसको भी प्रिंट कर देता हूँ।
اچھا اب یہ لائن بھی چل چکی ہے, آپ ادھر سے ہو کے واپس بھی آ گئے, پرنٹنگ بھی کر لی. چوتھی لائن کیا ہے 23 کی, کہ اس کا رائٹ چیک کرو کہ رائٹ نل ہے, تو وہ تو رائٹ نل تو نہیں ہے. جب نہیں ہے تو اب آپ اندر کال دیکھ رہے ہیں, کیا لکھا ہے ٹیمپ رائٹ پہ کال دے دو, تو یہاں سے آپ نے پھر ایک فریش کال دے دی. لیکن رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے اس کو 29 بھیجا ہے, یعنی اس کے نوڈ کا ایڈریس, اور وہاں پہ 1 2 3 4 پھر ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اچھا 1 2 3 4 میں پہلی لائن تو نہیں چلے گی کیونکہ وہ نل تو نہیں ہے. دوسری لائن 29 کا لیفٹ نل ہے, وہ تو نل نہیں ہے, لہٰذا یہاں پہ کال جائے گی فریش پھر, اور اس کو آپ نے ٹیمپ لیفٹ بھیجا ہے نا. ٹھیک ہے, یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کوڈ میں, جب ٹیمپ لیفٹ بھیجا ہے تو 29 کے لیفٹ میں کیا پڑا ہے 25, تو یہ 25 کا ایڈریس آپ نے بھیجا ہے. وہاں پہ جب جائے گا تو دوبارہ 1 2 3 4 یعنی وہ فنکشن جب کال ہوگا تو ظاہر ہے وہ پہلے پھر اب چلے گا نا. ٹھیک ہے. اچھا جی 25 کا جو ہے نا وہ نل تو نہیں ہے, اس کا لیفٹ نل ہے. 25 کا جو لیفٹ ہے وہ تو نل ہے, لہٰذا یہ اندر ایف میں گھسے گا ہی نہیں, ریکرسو کال دے گا ہی نہیں. پھر 25 کی تھرڈ لائن میں کیا لکھا ہے سی آؤٹ ٹیمپ انفو, تو آپ کس کاپی میں کھڑے ہیں, ٹیمپ کہاں کھڑا ہے 25 پہ, تو اس کی انفو پرنٹ کرے گا اسکرین پہ 25. یہ لائن بھی چل گئی. چوتھی لائن میں کیا لکھا ہے کہ 25 کی رائٹ مجھے بتاؤ, یہ جو چوتھی لائن کا کوڈ ہے کہ اس کا ٹیمپ کا رائٹ نل ہے کہ نہیں ہے, وہ تو ہے, لہٰذا ایف میں نہیں گھسے گا, تو یہ لائن بھی ریکرسو کال نہیں دے گی, اور یہاں ختم. یہاں سے ریٹرن کہاں ہوں گے اب, سسٹم اسٹیک ابھی بتائے گی کہ آپ نے 23 کی کاپی پہ ریٹرن نہیں ہونا ہے, بلکہ سسٹم اسٹیک آپ کو اس جگہ پہ اس سے اگلی لائن پہ لائے گا, 29 کی اگلی لائن. سمجھ آ رہی ہے نا وہ سسٹم اسٹیک والی باتیں. تو یہ اب میں نے یہاں سے میموری سے وینش ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ جو اس کی کاپی ہے, اور ریٹرن ہو کے آپ 29 میں کہاں آئے, یہ تو ریکرسن تو کر چکے تھے نا یہاں سے. تو اب جناب آپ یہاں سے یہ لائن بھی چلا چکے, اب 29 کی تھرڈ لائن وہ جو کہ کیا کہتی ہے کہ 29 کی انفو کو پرنٹ کرو. پرنٹ ہو گیا 29. اور فورتھ لائن جو ہے نا 29 کی کیا ہے کہ جناب اس کا رائٹ چیک کرو, تو اس کے رائٹ میں تو نل ہے نا, ہم اوپر دیکھ رہے ہیں جب کچھ ہے نہیں تو نل ہے, لہٰذا وہ وہاں پہ کیا کرے گا, وہ جو ہے اس کو یہاں سے بھی ریٹرن کرا کے کہاں لے کے چلا جائے گا, کہاں جائے گا, سسٹم اسٹیک مجھے اس جگہ لے آئے گا. ٹھیک ہے, چوتھی لائن, کیونکہ چوتھی لائن سے میں چلا تھا نا. تو اب جب یہاں سے سسٹم اسٹیک میں یہ جو ہے نا میموری سے وینش ہو گئی یہ والی کاپی بھی, اور اب آپ کہاں پہنچ گئے, اب یہاں سے ریٹرن ہو گیا, آپ کہاں جائیں گے, مین میں چلے جائیں گے اگلی لائن میں جہاں سے آئے تھے, اور یہ والی کاپی بھی آپ کی جو ہے نا پہلی 23 کی بھی جو ہے نا وینش ہوگی. تو آپ کی ساری کاپیز بھی میموری سے وینش ہو گئی, اور آپ کی ٹری ٹریورسل بھی پوری ہو گئی. اور ٹری ٹریورسل میں اگر آپ غور کریں تو یہ جو آؤٹ پٹ آپ نے مجھے 23 25 جو اوپر دیا تھا پہلے, وہی ایگزیکٹلی سیم آؤٹ پٹ آپ نے اس کوڈ نے بھی آپ کو جنریٹ کر کے دیا ہے اسی طرح سے, 5 پھر 23 پھر 25 اور 29. ٹھیک ہے, اور ٹری ٹریورسل نے بھی وہی کیا جو تھیوریٹیکلی یا کنسیپچولی ہم نے کیا تھا. تو بظاہر دیکھنے کے لیے یہ بہت چھوٹا سا کوڈ ہے. ٹھیک ہے نا جی, لیکن یہ کوڈ آپ کو کسی قسم کی بھی ٹری, کوئی بھی بائنری ٹری آپ جس کو دے دیں گے نا, جس کا روٹ آپ انیشیلی اس کو پاس کر دیں گے, تو یہ آپ کے اس کو پوری طرح سے آپ کو ٹریورس کر کے دے دے گا. ٹھیک ہے نا جی, اور آپ کی پوری ٹری جو ہوگی وہ اس کے ساتھ ہی وزٹ ہو جائے گی. اچھا, اب میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ آپ نے اس ویڈیو کو جا کے بار بار 1 2 دفعہ 3 دفعہ سنیں گے تو میری یہ ساری باتیں آپ کو تھوڑی کلیئر ہوں گی. اور کاغذ پکڑنا ہے, کاغذ پکڑ کے کوئی مثال کے طور پہ ایک ٹری آپ نے اپنے لیے چھوٹی سی بنانی ہے, اس کا پہلے کنسیپچولی ان آرڈر ٹری ٹریورسل کاغذ پہ خود کرنا ہے, پھر اس کے بعد یہ کوڈ آپ نے سامنے لکھنا ہے, اور یہ 1 2 3 4 جو سٹیپس میں نے لکھے ہیں اس طرح سے, کیونکہ بار بار تو آپ کاپی بنا کے وہ کوڈ بار بار لکھیں گے تو بہت کھچڑی پک جائے گی, اور مطلب یہ کہ وہ بلکی ہو جائے گا کاغذ اور آپ تنگ ہوں گے. تو آپ اس حصے کو نام دے دیں, یعنی کہ یہ مثال یہ حصہ 1 ہے, یا ABCD نام رکھ لیں اس حصے کا, اور ہر کاپی میں پھر ABCD دیکھیں کہ اس کا A پارٹ چل چکا تھا, پچھلی کاپی کا B چل چکا تھا, اس سے پچھلی کا لیٹ سے C چل چکا تھا, اور میں D سے ہو کے آیا تھا. تو اس طرح سے آپ کاپیاں بنائیں, ختم کریں اور ٹریورسل بھی کریں, تو اینڈ میں آپ کو جناب جو ٹریورسل ہوگی وہ ٹری کی پوری ہو جائے گی.
اور آپ کو یہ بھی گارنٹی مل جائے گی جیسے کہ اس ٹری میں ہمیں یہاں ملی ہے کہ آپ کا جو ہے ایگزیکٹلی ہر نوڈ جو ہے وہ ایگزیکٹلی دیکھیں ونس وزٹ ہوا ہے. 4 ہی نوڈ تھے اور 4 ہی آؤٹ پٹس آپ کے پاس آئی ہیں. ایسا نہیں ہوا ہے کہ آپ نے غلطی سے 29 2 دفعہ پرنٹ کیا ہے، کیونکہ یہ کوڈ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انشور کرتا ہے کہ آپ کا جناب ہر جو نوڈ ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی وزٹڈ ایگزیکٹلی ونس. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چیز یہ کوڈ آپ کا انشور کرتا ہے. یہ ان آرڈر ٹری ٹریورسل جو ہے اس کے ذریعے سے آپ کی پوری ٹری جو ہے وہ ٹریورس ہو جائے گی. تو بات کیف یہاں پہ لیکچر کا چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے اور ابھی نیکسٹ جو لیکچر ہوگا انشاءاللہ وہاں سے ہم نیا موضوع شروع کریں گے دیٹ از اباؤٹ بائنری سرچ ٹریز. اور انشاءاللہ پھر یہاں سے ہم جو ہے نا اپنی ایک نئی ٹری کا آغاز کریں گے، کیونکہ ابھی آپ کو میں نے ٹریز کی بیسکس کرا دی ہیں. اب ہم ایک کچھ لیکچر جو آگے آنے والے ہیں اس میں ہم ان ٹریز کی ڈفرینٹ جو ہے نا قسمیں ہیں، ٹائپس ہیں، اور ان کے فائدے کیا ہیں، کہاں کام آتی ہیں وہ، اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن یعنی کوڈ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے، یہ چیزیں پھر نیکسٹ لیکچر سے انشاءاللہ میں شروع کروں گا. تو بیسکس جو ہیں یا جو ریکرجن کیسے بیک اینڈ پہ ٹری کے استعمال ہوتی ہے، ٹریورسل کیسے ریکرجن کے ذریعے ہوتی ہے، بیک اینڈ پہ ٹری کے سسٹم سٹیک کیسے بنتا ہے، اور وہ کیسے کاپیز میں جو ہے نا وہ یاد رکھتا ہے کہ میں کس کاپی سے ہو کے آیا تھا اور کس کاپی لوٹ کے جاؤں گا. یہ ساری باتیں میں نے آپ کو آج تک کے اس لیکچر تک جو ہے نا کور کرا دی ہیں. آپ کوشش کریں کہ ان کانسیپٹس کو پہلے کلیئر کریں گے تو تب جب میں آپ کوڈ کرنے خود بیٹھیں گے ٹری کو تو تب آپ سے جو ہے وہ کوڈنگ صحیح معنوں میں ہو پائے گی. تو بعد کیف انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. تب تک مجھے جو ہے نا اس لیکچر تک اجازت دیجیے. السلام علیکم.